अपने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं, हंसते हंसते पथ स्थल पर सीधी गोली हम सकते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन में मांगा शीश दान कर आते हैं। जब भी बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपको, लेकिन अभी भी कुछ हाथ खामोश है, आप अपनी खामोशी को तोड़िएगा। जब भी शीश वतन में मांगा शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो ज्यादा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपना ज्यादा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत के सदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपज में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूँ। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ, अपना शीश झुकाता हूँ। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ। लोहू से लखपत घाटी में रोज तिरंगा जलता था। एक अंतर दिखाता हूँ आपको। लोहू से लखपत घाटी में रोज तिरंगा चलता था। देश के अंदर देश शोर में बालों का तल चलता था। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे। दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोल कर दुनिया वालों इस कविता ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे। अपने खुद तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने नहीं होने देंगे कि दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, पानियों का घनत्व और बढ़ाना। दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का द्वार नहीं, जिनको मुल्क बड़ों की भाषा भारत माँ से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं। मैं दिनकर का वंशज हूँ, यह सीना ठोक के बोलूंगा। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। कि भारत में तो भारत के कानूनों को अपनाना होगा। अपनी जिद की पंक्तियां आपके बीच रख रहा हूं। आप अपनी जिद से अपनी तालियों के रूप में मुझ तक पहुंचेगा। मैं निवेदन करता हूं, भारत में तो भारत के कानूनों को अपनाना होगा। यहाँ तिरंगे के आगे निज सबको शीश झुकाना होगा। और जिन्हें तिरंगा प्यारा ना था उनको वो छोड़ चुके हैं। हिंद में रहने वालों को तो गीत राष्ट्र का गाना होगा। हिंद में रहने वालों को तो गीत राष्ट्र का गाना होगा। भगत सिंह के आदर्शों को निज जीवन में लाना होगा। तुम्हें तिरंगे झंडे को ही अपना ईश बनाना होगा। और वंदे मातरम गाने से जिनको है परहेज नहा, ऐसे देशद्रोहियों को ये देश छोड़कर जाना होगा। ऐसे देशद्रोहियों को ये देश छोड़कर जाना होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करता हूं। इतना मैंने बताया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। आज इस पावन मंच से नारायण फाउंडेशन के इस तत्वावधान में प्रिय भाई सौरभ विवेक मौर्य जी और शुभम अग्रणी जी के इस काव्य अनुष्ठान में मैं अपने परिवार का, देश के लाखों सैनिकों के परिवार का एक दर्द रोना चाहता हूं। हमारे देश में अजीब परंपराएं चल पड़ी है। इस देश में लोग जब सरकारों का विरोध करते करते देश की सेना के विरोध पर उतर आए तो मैं आक्रोश की भाषा में उनसे सवाल करना चाहता हूं। हमारे देश के सैनिकों ने जब जब अपना शौर्य, अपना पराक्रम देश की सीमाओं पर प्रदर्शित किया, लोगों के पेट में दर्द हुआ। लोगों ने देश की सेना से उससे शौर्य का, उससे पराक्रम का सबूत मांगा, प्रमाण, एविडेंस चाहिए उन्हें। मैं अपने जनपद के देशभक्त श्रोताओं के बीच में उन्हें प्रमाण देना चाहता हूं। मैं उनसे संवाद करना चाहता हूं। यदि आपको आक्रोश की पंक्तियां अच्छी लगे तो एक बार आपकी आक्रोश भरी तालियां वहां तक पहुंचे। लाल गले में मफलर डालकर लोग देश की सेना से सबूत मांगते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, गलत बोलूं आप बताइएगा, मैं स्थान ले लूंगा। सही बोलूं, एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं। सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ता दल से प्रश्न पूछना प्रतिपक्षी का हक होता है। प्रतिपक्षी को शक्ति मिली है सत्ता से संवाद करे, पगडंडी से संसद तक में खुलकर बात विवाद करे। तो गंगा की पंकज देखो, तुम प्रश्नों की छड़ी लगा दो,
झूठ बोलने वालों के हाथों में हथकड़ी लगा दो, काले धन पर संसद घेरो, दिन भर भी आपत्ति नहीं है, संसद का हर सत्र रोक दो, फिर भी कोई विपत्ति नहीं है, नोटबंदी के निर्णय पर मत रखने का अधिकार तुम्हें है, जीएसटी में कमी बताने का पूरा अधिकार तुम्हें है, फिर भी अर्थव्यवस्था देखो, मिल करके संजीव पिला दो, तुम चाहे राफेल डील पर सिंहासन की नींव हिला दो, किंतु देश की सेनाओं पर अपनी कुछ जगह मत खोलो, राजनीति के भ्रष्ट तराजू में सेना का शौर्य न तोलो, सेना अपना धैर्य भुलाकर, जनता अपना धैर्य भुलाकर मुट्ठी भींच भी सकती है, इन पर बोले नेताओं की जीत भींच भी सकती है, इन पर बोले जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। और एक महत्वपूर्ण विषय से और बहुत धन्यवाद मित्रों, हमारे देश में मैंने बताया अजीब परंपराएं चल पड़ी हैं। इन दिनों एक फिल्म लगभग 1 से 1.5 वर्ष पूर्व आई था, कश्मीर फाइल्स। माननीय हेमंत जी, शैलेंद्र जी, ये फिल्म आप आई, लेकिन देश का ये दर्द मेरे जैसे कभी अनेक वर्षों से देश के परिसम्मेलन के मंचों पर हर रात रोते हैं। मैं आपको अनुमति लेता हूं आपसे और उस विषय तक ले चलना चाहता हूं। क्यों है कश्मीर हमारा, क्यों है? सर, कभी किसी भी सत्ता या सिंहासन का समर्थक नहीं होता, वो जो देखता है राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, अपने धर्म के हित में वो लिखता है। इस देश में जब एक विशेष राज्य से एक विशेष धारा हटी, लोगों को पेट दर्द हुआ, लोगों ने देश की सत्ता से प्रश्न किया। आप कश्मीर की बात तो करते हैं, लेकिन पीओके के बारे में सरकार का क्या स्टैंड है? मुझे बहुत अच्छा लगा जब देश के गृह मंत्री ने देश की संसद में सीना ठोक कर उनको उत्तर दिया कि जब हम कश्मीर की बात भर्ती करते हैं तो उसमें यह भी कश्मीर सम्मिलित होता है, उसमें पीओके भी सम्मिलित होता है। मैं इन्हीं शब्दों को, इन्हीं भावों को अपनी कविता के माध्यम से आपके बीच रखता हूं। क्यों है हमारा कश्मीर, कैसा है हमारा कश्मीर? जीवन देकर इस उपवन को हमने भव्य सजाया है, जीवन देकर इस उपवन को हमने भव्य सजाया है, इससे कण कण में वीरों ने अपना रक्त मिलाया है, इसी हरियाली के नीचे हमने मस्तक बोए हैं, इसी मिट्टी में भारत के लाखों सैनिक सोए हैं। तुम कहते हो तुमसे कर यह घाटी हम दान करें, आतंकी आकाओं का हम चुप करके सम्मान करें। भारत के बेटों का निर्णय अब सुनना महबूबा, सुन लो, जो भी भाषा चुनना चाहो तुम दोनों वह भाषा चुन लो। भावी पीढ़ी को तस्वीर नहीं दे पाएंगे, शीश भले कट जाए पर तस्वीर नहीं दे पाएंगे। आपकी तालियां कमजोर है, इतनी कमजोर तालियों में ये कविता मैंने नहीं पढ़ी है, मन मानता हूं, आगे बढ़ाता हूं। शीश भले कट जाए पर तस्वीर नहीं दे पाएंगे, कश्यप ऋषि पुण्य चरण की धूल बसी जिस घाटी में। क्यों है हमारा कश्मीर? कश्यप ऋषि पुण्य चरण में धूल बसी जिस घाटी में, केसर की खुशबू फैली है जिसकी पावन माटी में, जिस घाटी की सुंदरता की दुनिया भर में दस्तक है, वह घाटी जो भारत माँ का गौरवशाली मस्तक है, अपने सुरभित आंचल से जो अमृत नीर बहाती है। इस धरती का स्वर्ग यही है, यह कश्मीर कहाती है। भारत के कणकण से उठता केवल एक ही नारा है, यह कश्मीर हमारा है, वही कश्मीर हमारा है, यह कश्मीर हमारा है, वही कश्मीर हमारा। कश्मीर, भारत से कश्मीर जुदा करने के जिनके सपने थे, भारत से कश्मीर जुदा करने के जिनके सपने थे, दुख होता है दुश्मन के उस टोली में कुछ अपने थे। सत्ता लोलुप परिवारों ने लोग में ऐसा दाम दिया, 70 वर्षों तक घाटी को केवल गहरा घाम दिया। कुछ लोगों ने संप्रदाय का सोया दानव जगा दिया, कश्मीरी घाटी से कश्मीरी पंडित ही भगा दिया। पाकिस्तान परस्तों ने ऐसा परिवर्तन काम किया, चौराहे पर मां बहनों की इज्जत को नीलाम किया। उन आंखों से आज तक भी बहता पानी खा रहा है, यह कश्मीर हमारा है, वह भी कश्मीर हमारा है, यह कश्मीर हमारा है, वह भी कश्मीर हमारा है। इस घाटी की रक्षा में है माथे का सिंदूर, इस घाटी की रक्षा में है माथे का सिंदूर मिटा, सूनी को फूली है नाती, रोया है मजबूर पिता,
रक्षाबंधन देना चाहे, कितने धागे छूटे हैं मासूमों के सिर से, अब तक अंतिम साए छूटे हैं, भारत माँ के पेटों में है, इससे लिए जवानी दी, इस घाटी के लिए हजारों वीरों ने कुर्बानी दी। धारा 370 हटना भारत की भावांजलि है, अमर शहीदों के चरणों में यह सच्ची श्रद्धांजलि है। अमर शहीदों भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ मिलाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। बहुत प्रणाम करता हूं और इसी विषय पर मैं 4 पंक्ति और करते हुए एक विशेष रचना से लोग। बहुत अच्छे, वाह क्या तेवर, अद्भुत। एक बार मान लीजिएगा, इसी विषय को मैं आगे और बढ़ाता हूं और आपकी और इससे ज्यादा ऊर्जा आमंत्रित करता हूं। वाह, कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। मैं अंतर गिनाने का कवि हूं, जनता का कवि हूं, जनता के मन की बात करने वाला रचनाकार, आपका पुनः मन मानता हूं। भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है, बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति शांत के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए, कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन चले गए, अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने सीख लिया, दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए, पुलवामा का बदला लेने पे सीमा पार गए, पुलवामा का बदला लेने। तालियां बढ़ाइएगा, इधर के लोग अभी थोड़ा खामोश, अगली पंक्ति पर मैं आपका गुस्सा, आपकी तालियां देखना चाहता हूं। भारत श्वेत, शुभम भैया सुनिएगा विवेक जी, भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है, बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति शांत के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए, कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए, अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने सीख लिया, दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए, पुलवामा का बदला लेने कहते सीमा पार गए। भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी है, भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी है। 370 हटा दिया, अब पीओके की बारी है। 370 हटा दिया, अब पीओके की बारी है। बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत धन्यवाद। और सुनना चाहते हैं और आपको सुधरना चाहता हूँ, एक बार अपनी तालियों से मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत जी अभिनंदन कर रहे हैं। मित्रों, एक विषय में लाना चाहता हूं। हमारे देश में जब हमारी बहनें 36 टुकड़ों में काटी जाएं, तो आप अनुमति दीजिए मैं उस विषय तक भी आपको लेकर चलूं। आवश्यक है, बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी बीमारी इन दिनों आ पड़ी है हमारे देश के समाज में, लव जिहाद। मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। हमने कल होली मनाई, काशी विश्वनाथ का बनारस की वो होली किस तरह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, मैं वहां तक ले चलना चाहता हूं। जब हमारे देश में हमारे ही अपने शिवलिंग पर रुजू करने की हिम्मत की गई, तो मैं वो कविता भी आपके बीच रखूंगा जो देश के अनेक मंचों पर पढ़ता रहता हूं। लव जिहाद में हमारी मातृ बहनें, यहां मातृशक्ति उपस्थित है, बहनें उपस्थित है। इस कविता के माध्यम से मैं आपको ये कविता पहुंचाता हूं। हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ उपस्थित हैं, बड़े उपस्थित हैं। मेरा ये संदेश आप अपने घर, परिवार और समाज से एक एक बहनों तक पहुंचाइएगा। मैं दावा करता हूं कि आज के बाद किसी भी बहन के 36 टुकड़े, 72 टुकड़े, 18 टुकड़े नहीं होंगे। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। विवेक जी सुनिएगा, सौरभ, शुभम भैया। स्वागत। बहुत जरूरी विषय पर कविता, क्या कहें, वाह। इनका तो इतिहास रहा है, मारो का तो राज करो। फिर मैं आपका गुस्सा देखना चाहता हूं उस विषय पर। इनका तो इतिहास रहा है, मारो काटो राज करो, औरों से छीना छुट्टी कर अपने सिर पर ताज करो। इनका तो इतिहास रहा है, मारो काटो राज करो,
औरों से छीना छपी कर अपने सिर पर ताज धरो, प्रेम करो फिर शादी कर लो, ये तो एक बहाना है। इन लोगों का असली मकसद अपना धर्म बढ़ाना है। आप ही कमजोर तालियां हैं और हिम्मत देंगे, हिम्मत मुझे दीजिएगा। इन लोगों का असली मकसद अपना धर्म बढ़ाना है। यहाँ चिकित्सा करने वाला बन बैठा खुद रोगी है, लव जेहाद बढ़ाने में बॉलीवुड भी सहयोगी है। आज सील के इन सांपों को, आज सील के इन सांपों पर हमने किया भरोसा है। बॉलीवुड में घर घर जाकर लव जेहाद परोसा है। धर्म सनातन के दुश्मन को मिलकर सबक सिखाना है। शक्ति हमारी छीन नहीं है, दुनिया को दिखलाना है। शक्ति हमारी छीन नहीं है, दुनिया को दिखलाना है। धर्म सनातन के दुश्मन को मिलकर कर दिखाना है। शक्ति हमारी छीन नहीं है, दुनिया को दिखलाना है। श्रद्धा के 36 टुकड़ों में, श्रद्धा के 36 टुकड़ों में मुक्ति का सर थाना है। भारत की धरती से हमको लव जेहाद मिटाना है। भारत की धरती से हमको लव जेहाद मिटाना है। श्रद्धा दिव्या सोनम पूनम, श्रद्धा दिव्या सोनम पूनम, जिनका बनी निशाना है। ऐसे लोगों को जन्नत की हूरों से मिलवाना है। ऐसे लोगों को जन्नत की हूरों से मिलवाना है। धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना, मैं निवेदन करता हूं अपनी बहनों से। धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना। कोशिश लाख करेंगे इनके पहचावे में मत आना। मायावी मृत के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना। जो नफरत के लायक है तुम उनसे प्यार नहीं करना। जो नफरत के लायक है तुम उनसे प्यार नहीं करना। जो नफरत के लायक है तुम उनसे प्यार नहीं करना। देश बदल कर बन जाते ये मिश्रा यादव सुन रहे हैं। प्रेमी जिनको समझ नहीं दो हबशी और परिंदे हैं। बहनों तुम पर बाबर खिलची का उन्माद नहीं होगा। बहनों तुम पर बाबर खिलची का उन्माद नहीं होगा। पद्मावती से सीखोगी तो लव जेहाद नहीं होगा। पद्मावती से सीखोगी तो लव जेहाद नहीं होगा। बहुत धन्यवाद। आइए मैं आपको अपने काशी विश्वनाथ ले चलता हूँ। मैं ज्ञान वापी तक ले चलता हूँ आपको। कि मार्कंडनाथ मंदिर को कुछ शिकन ने तोड़ा। फिर अपनी इन्हीं तालियों के साथ मेरा साथ दीजिएगा, मैं निवेदन करता हूं। मार्कंडनाथ मंदिर, फिर कहता हूं, इतिहास पढ़कर मैंने ये कविता लिखी है। गलत बोलूं फिर टोकना, ये भी गलत हुआ मैं स्थान ले लूंगा। सही बोल रहा हूं एक बार फिर वही उत्साह वही प्यार दीजिएगा। मार्कंडनाथ मंदिर को कुछ शिकन ने तोड़ा, औरंगजेब ने तो काशी को भी न छोड़ा। मार्कंडनाथ मंदिर को बुद्ध शिकन ने तोड़ा, औरंगजेब ने तो काशी को भी न छोड़ा। हम्पी के मंदिरों को खंडहर खसो बनाया। कानपुर में मीनाक्षी मंदिर को क्यों गिराया। माधेरा सूर्य मंदिर खिलजी में था उजाला। मथुरा में गजनबी का दोनों था क्या बिगाड़ा। मथुरा में गजनबी का दोनों था क्या बिगाड़ा। इस खामोशी को सहेज कर रखना। मार्कंडनाथ मंदिर को कुछ शिकन ने तोड़ा, औरंगजेब ने तो काशी को भी न छोड़ा। हम्पी के मंदिरों को खंडहर खसो बनाया। कानपुर में मीनाक्षी मंदिर को क्यों गिराया। माधेरा सूर्य मंदिर खिलजी ने था उजाला। मथुरा में गजनबी का दोनों था क्या बिगाड़ा। वो रुद्र का महान बदहाल क्यों किया था। मोहन मदन को आखिर बेहाल क्यों किया था। श्री सोमनाथ मंदिर को गजनबी ने लूटा। बाबर के राज में घर क्यों राम जी का टूटा। बाबर के राज में घर क्यों राम जी का टूटा। इतने सहज हो तुम सब, कितने बड़े हो दानी। मिलती है क्रूरता की तब तब यहाँ निशानी। गंगा व्यथा सुनाती यमुना कहे कहानी। तुमको गवाही देगा सरयू का बहता पानी। गंगा चमन की हमसे जो आरजू करेंगे। शिवलिंग पर हमारे वो सब वुजू करेंगे। शिवलिंग पर हमारे वो सब वुजू करेंगे। वर्षों के बाद फिर से हिंदू सजग हुआ है। आंखों से ऊपरी पट्टी छटता हुआ धुआं है। टूटे हैं कितने मंदिर सबका हिसाब लेंगे। शिवलिंग पर वुजू का तुमको जवाब देंगे। गंगा के तट पे हर हर शिव का निनाद होगा। डमरू की देव धन से दम दम दमात होगा। मुट्ठी में भस्म लेकर यदि हम निकल पड़ेंगे, भक्तों के साथ भैरव शंकर भी चल पड़ेंगे।
वर्षों के बाद फिर से बिंदु सदब हुआ है, आंखों से उतरी पट्टी छट्टा हुआ है, टूटे हैं जितने मंदिर सबका सब लेंगे, शिवलिंग पर बुजू का तुमको जवाब देंगे, गंगा के तट पे हर हर शिव का निनाद होगा, डमरू की देव धन से दम दम दमात होगा, मुट्ठी में भस्म लेकर यदि हम निकल पड़ेंगे, भक्तों के साथ भैरव शंकर भी चल पड़ेंगे। काशी है शिव की नगरी, काशी है शिव की नगरी, छोड़ो ये आपाधापी, नंदी भी कह रहा है मेरा है ज्ञानवापी, नंदी भी कह रहा है मेरा है ज्ञानवापी, पहले भी दे चुके हैं, पहले भी दे चुके हैं, क्षण क्षण प्रमाण देंगे, तुम जाके खुद ही ले लो, कण प्रमाण देंगे, तुम जाके खुद ही ले लो, कण कण प्रमाण देंगे। एक बार एक अंतिम रक्षा पढ़कर मैं आपसे विदा चाहता हूं, एक बार तालियों से मुझे आदेशित की। मित्रों, मैंने बताया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं, ये बात मैं हर मंच से हर रात एक नहीं बल्कि कई बार पूरे गर्व से कहता हूं। आज इस पावन मंच पर मैं अपने परिवार का एक दर्द और रखना चाहता हूं, एक शहीद के मन के भावों से मैं आपसे विदा चाहता हूं। एक 5 वर्ष का बालक जिससे पिता देश की सीमा पर शहीद हो चुके हैं, वो अपने मन के भाव, अपने मन की बातें मेरी कविता के माध्यम से अपने पिता तक पहुंचाता है। संवेदना की कविता है। अब तक मैंने आपका आक्रोश आमंत्रित किया, अब मैं आपकी संवेदना आमंत्रित करता हूं। यदि आपकी संवेदना मुझे मिली तो मैं ये दावा करता हूं, मैं शब्दों के माध्यम से आपके कानों में प्रवेश करूंगा और आंसू बनकर अब से थोड़ी देर बाद आपकी आंखों से बाहर आ जाऊंगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। 5 वर्ष के बालक के मन की बात। पापा, मुझको नई साइकिल नया खिलौना नहीं चाहिए। पापा, मुझको नई साइकिल नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। पापा, मुझको नई साइकिल नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। बैठ कार में सैर सपाटा करने की भी चाह नहीं है, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम की मुझको अब परवाह नहीं है। दीवाली पर जूते कपड़े चले न तुम मुझको दिलवाना, होली में पिछाड़ी गुड़िया पापा तुम कुछ भी मत लाना। कब कहता हूँ चांद मुझे दो, कब कहता हूँ चांद मुझे दो, या फिर तोड़ के तारा दे दो। पापा, अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा, अपने बच्चे को तुम, आपकी और तालियां चाहता हूं, मन दीजिएगा। पापा, अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। कल ही रात तुम्हारी यादों मोबाइल में खड़ी हुई थी, उसकी 3 साल की छोटी बहन होती है। कल ही रात तुम्हारी यादों मोबाइल में खड़ी हुई थी, पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी, करने को खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है। मम्मी अंदर रो लेती है, उससे दुख की थाह नहीं है। मम्मी अंदर रो लेती है, उससे दुख की थाह नहीं है। सपने में ही साथ तुम्हारे पापा अक्सर सो लेता हूँ, जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो लेता हूँ। अपनी बाहों में भरकर तुम, अपनी बाहों में भरकर तुम मुझको ये जग सारा दे दो। पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा, उस दिन और तिरंगा जब तुम दौरे पर आकाशित हुए। अपने काव्य पाठ और इस कविता की अंतिम पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। यदि आपने कभी किसी शहीद के अंतिम दर्शन किए हैं तो थोड़ी देर में वो दृश्य जीवंत करूंगा और आपकी आकाश सर तालियों के बीच में आपसे देना चाहूंगा। पापा, उस दिन और तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। पापा, उस दिन और तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। सीने पर अनगिन गोली थी, धड़के संग सिर साथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था। घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे, हर होठों पर नाम तुम्हारा, भारत माँ के नारे थे। वापस फिर तुम कब आओगे, वापस फिर तुम कब आओगे, उत्तर हमें हमारा दे दो। पापा, अपने
बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। यकीनन आक्रोश के करुणा तक की यात्रा, गर्जना से संवेदना तक का ये सफर भाई अभय सिंह निर्भीक के साथ हम सब तय कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियों का अभिनंदन अपनी माटी